खान सर को रिहाई हुआ, जबकि खान सर बता रहे हैं कि बीपीएससी हमको जो है गर्दनीबाग थाना जो है हमको फलना मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, हमको वहाँ छोड़ दिया जाए, और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि 7 बजे तक खान सर को रिलीज किया जाए। उसके बाद हुआ कि दिलीप को घसीटते हुए ले गया बेरहमी से, किसी तरह की ये नहीं, उसकी कोई क्या गलती थी जो इस तरह से आपको घसीट रहा है? वो भी एस्पिरेंट है, वो भी एग्जाम देने आ रहा है। अमली जामा पहनाने का जो प्रयास है वो तो बिल्कुल धराशायी हो गया है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि खान सर क्या कर रहे थे। खान सर अस्वस्थ हो गए हैं, खान सर स्वस्थ हो जाएं। कुछ क्लियर नहीं बताए हैं वो कि एग्जाम लेंगे ही तेरा को, क्लियर कुछ भी नहीं है। लास्ट डेट तक आपका फॉर्म नहीं भरता तब ना सर, बस आपका स्लो है, सिस्टम आपका सही नहीं है और सफर हम कर रहे हैं। इस मांगों को लेकर, और तीसरी मांग है कि हमारे साथी दिलीप की रिहाई हो, क्योंकि इन्हीं तीनों मांगों को लेकर हम बिहार सरकार बीपीएससी के समक्ष आए। किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी को जेल में बंद कर अभ्यर्थी घायल हुए हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बीपीएससी कार्यालय के बाहर है और बीपीएससी कार्यालय के बाहर आज फिर से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है पहुंचे हुए हैं। इनकी टीम पहुंची हुई अंदर वार्तालाप करने के लिए। और आप जान रहे होंगे कि 2 दिन पहले नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ पूरे बिहार भर में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे और पटना में भी बहुत ज्यादा संख्या में प्रोटेस्ट हो रही थी। इनके छात्र नेता दिलीप को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके साथी हैं सौरभ जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं सौरभ जी अब किन मांगों को लेकर आप लोग बीपीएससी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं? हम लोग की मांग अभी भी है। एक मांग है कि जो बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा है, उस परीक्षा में अंतिम रूप से 60,000 से 70,000 परीक्षार्थी जो अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए अंतिम रूप से, क्योंकि सर्वर डाउन था। तो सर्वर को लिंक ओपन करने के लिए हम लोग की मांग उस दिन भी थी, आज भी मांग है। कल इन्हीं मांगों को लेकर डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई थी। चेयरमैन ने आश्वस्त किया था कि कल हम मुलाकात करेंगे, और 8 डेलीगेशन के रूप में लोग अंदर गए। दूसरी मांग हम लोग की है कि जो प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, आपने लोगों ने देखा होगा, हम लोग संख्या में आए थे, 10,000 की संख्या में हम लोगों ने बीपीएससी के पास आए थे। हम लोग चाहते थे कि बीपीएससी अपने नोटिफाई कर दे कि हम 70वीं बीपीएससी में नॉमिनेशन लागू नहीं कर लेंगे। तो इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। तो आप जो है सैकड़ों छात्राएं को लाठी लगी, किन्हीं के पैर में चोट लगी, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कम से कम 20 से 25 दिन अतिरिक्त समय, क्योंकि 13 दिसंबर की परीक्षा है, उसको एक्सटेंड करके जनवरी में ले जाया जाए। और अपनी, क्योंकि वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं, परीक्षा में बैठने के लिए कहीं ना कहीं उनको एक समय की जरूरत होती है। तो इस मांगों को लेकर, और तीसरी मांग है कि हमारे साथी दिलीप की रिहाई हो, क्योंकि इन्हीं तीनों मांगों को लेकर हम बिहार सरकार बीपीएससी के समक्ष आए हैं कि जो चीजें हो रही है, छात्रों के साथ जो राजनीति का रंग रूप दिया जा रहा है, उसको देने का प्रयास नहीं हो, हम लोग अपनी मांगों को लेकर आ जा पाए। उस आंदोलन में खान सर भी पहुंचे हुए, उनको पकड़ा गया, फिर बाद में छोड़ भी दिया जाता है, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और आपके छात्र नेता पे उकसाने के आरोप लगा हुआ है। देखिए, जो चीजें हुई है, जिस धारा के तहत खान सर को रिहाई हुआ, जबकि खान सर बता रहे हैं कि बीपीएससी हमको जो है गर्दनीबाग थाना जो है हमको फलना मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, हमको वहाँ छोड़ दिया जाए, और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि 7 बजे तक खान सर को रिलीज किया जाए। तो कई चीजें हैं। प्रोटेस्ट तो बीपीएससी के पास बुलाया गया था, गर्दनीबाग ले जाकर अलग अमली जामा पहनाने का जो प्रयास है वो तो बिल्कुल धराशायी हो गया है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि खान सर क्या कर रहे थे। खान सर अस्वस्थ हो गए हैं, खान सर स्वस्थ हो जाएं, इन्हीं सब मांगों को लेकर हम आए हैं आज। और निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज है, बीपीएससी के समक्ष आए कि बीपीएससी हमारी मांग को सुनेगी। और एक मुद्दा खत्म हुआ है, 2 मुद्दा अभी भी हम लोग का है, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द। नॉर्मलाइजेशन मान लिया गया? हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो पटाचेप था, जो चिट्ठी थी, वो निकल गई है, लेकिन 2 अतिरिक्त मांग है, इसको जल्द से जल्द पूरा हो। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग। तो आज आपकी टीम किससे मिलने गई है? बीपीएससी चेयरमैन रवि परमार मनु भाई से मुलाकात हुई है, लोग मुलाकात कर रहे हैं, और जो बातें होगी उन बातों को लेकर हम लोग, क्योंकि पूरा एविडेंस के साथ कि छात्राओं को चोट लगी है, कई लोग, हजारों लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, उन मांगों को लेकर लोग अंदर गए हैं और हम बाहर आएंगे। निश्चित रूप से हमारी मांग बिल्कुल जायज है। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मेरा अरविंद नाम हुआ सर। इधर आइए थोड़ा सा। अरविंद जी, उस दिन भी आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे, जब आपके छात्र नेता को पकड़ा गया था, तो आप लोग उनके पीछे दौड़ रहे थे, हालांकि आप लोगों को पुलिस वहां से भगा देती है। फिर आगे क्या क्या हुआ उसमें? उसके बाद हुआ कि दिलीप को घसीटते हुए ले गया बेरहमी से, किसी तरह की ये नहीं, उसकी कोई क्या गलती थी जो इस तरह से आपको घसीट रहा है? वो भी एस्पिरेंट है, वो भी एग्जाम देने आ रहा है। और आप जानते हैं कि जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट नहीं, एक तरह से कहा है कि मतलब हम लोग एक मांग करने आए हैं, उसमें उसकी क्या गलती जो उस तरह से आप ले जा रहा है, उसको जेल में बंद कर दे रहा है, उस पर उल्टा सीधा धारा लगा दे रहा है, इसकी क्या जरूरत है? वो भी आप ही का बच्चा है, उसको रिहा कर दिया जाए। और हमारी मांग है, हम लोग भी आप ही का बच्चा है, हमारी मांग है जो आपको मान लेनी चाहिए। अब एक बात आप मांग ली है, 2 बात और है वो मान लीजिए। और रही बात 85,000 बच्चा है जिस बेस पर आप वंचित किए हैं, उसी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मतलब 85,000 बच्चा नॉन सीरियस है, आप कैसे सोच सकते हैं कि नॉन सीरियस है? आप जो लास्ट डेट दिए हैं, उस लास्ट डेट तक आपका फॉर्म नहीं भरता तब ना सर, बस आपका स्लो है,
सिस्टम आपका सही नहीं है और सफर हम कर रहे हैं और आप हम ही को ऊपर से प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप नॉन सीरियस है। मतलब कहने का मतलब कि चोर आप और दोषी हम। आपका साइड सही से क्लियर नहीं है, आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। 85,000 आपके मतलब आप लोग से न्यूज मिला है कि 85,000 बच्चा वंचित रह गया और सफर हम लोग करेंगे। 85,000 बच्चा बच गया। आप समझ रहे हैं कि ये देश में गरीबी कितनी है, बिहार में गरीबी कितनी है, एक दिन का मजदूरी कितना होता है एक आदमी का और आपका फी कितना है, उसके अकॉर्डिंग तुलना कीजिए। एक बच्चे को आपके यहाँ फॉर्म भरने के लिए 2 दिन मजदूरी करना पड़ता है और मैं गारंटी देता हूँ कि जितनी भी शादी हो रही है उसमें जाके देखिए प्लेट होता आने वाला, प्लेट धोने वाला में से एक आध तो बीपीएससी का एस्पिरेंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो प्लेट धोएगा, बर्तन मांजेगा, वहाँ कैटरिंग का काम करेगा, तभी अपना रूम का फी पे करेगा, अपना ट्यूशन फी पे करेगा और आपका आयोग का फी पे करेगा। अगली बात ये है आपकी कि आप देखते होंगे यहाँ पे कि एक समय सही से बच्चे खाना नहीं खा पाता है और मतलब आप हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सूरज नहीं देखते हैं दिन दिन भर तैयारी करने के चक्कर में कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये टॉपिक करना है, ये नया वीडियो आया, ये नया बुक आ रहा है, नई बुक मार्केट में आता है तो हम लोग खरीदने के लिए कर्जा लेते हैं। ऐसा स्थिति हो जाता है कि हम लोग का रिश्ता रिलेशन मतलब दोस्त में फोन उठाना तक बंद कर देता है। तो हम लोग की ये स्थिति है और आप उसी लाइन से सफर करके आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमारे साथ क्या समस्या है। जो 85,000 बच्चा वंचित रह गया है उसके लिए आप फॉर्म विंडो रीओपन कर दीजिए और फिर से मौका देके देखिए और मौका दीजिएगा तभी तो पता होगा, कोई अपना किस्मत आजमाएगा, कोई अपना गुण अपना जो भी है प्रतिभा को अपनाएगा और आपके सामने छन के आएगा। कहा जाता है कि जिस समय अंग्रेज लागू किया था शिक्षा कि हाँ शिक्षा पहले बड़ों लोग में आना चाहिए, धीरे धीरे छन छन के आना चाहिए, तो वो सिस्टम आप नहीं अपनाइए। आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक पेपर, एक सिस्टम लगाइए। अब जो बच्चा रुक गया उसको कह रहे कि नॉन सीरियस है, कैसे नॉन सीरियस है? कोई मजदूर का बच्चा आपके यहाँ बोलने आएगा, प्रोटेस्ट करने आएगा तब सीरियस होगा। सीरियस वो भी होता है जो घर में तैयारी करना होता है, जो अपंगु है, विकलांग है, वो सीरियस नहीं है। वो आपको कान में आकर बोलने आएगा कि सर मेरा फॉर्म छूट गया है। ये गलत बात है। आप 85,000 बच्चों को टाइम दीजिए। और दूसरी बात, जो बेरहमी से आप लाठी चलवाए है, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ फोड़ दिया, किसी को जेल में बंद कर अभ्यर्थी घायल हुए हैं? 10-12 है आपके सामने। मैं आपको कुछ देर अगर देखिएगा तो हम आपको प्रूफ दे देंगे। एक बच्चा को बीच से पैर तोड़ दिया गया, जंघा टूट गया है, वो बच्चा कैसे रिकवर कर पाएगा? उसकी फैमिली क्या सोच के घर पे यहाँ पे भेजी होगा तैयारी करने के लिए, और आप नॉन सीरियस कर रहे हैं। वही सीरियसनेस दिखाने के लिए यहाँ आता है तो आप पैर तोड़ देते हैं, हाथ फोड़ देते हैं, किसी को सर फोड़ देते हैं। ये कहाँ के न्याय है? काफी मानसिक प्रताड़ना की, बहुत ज्यादा मानसिक। हम लोग 1 महीना से मानसिक रूप से एडजस्ट हो गए, प्रताड़ना नहीं, हम लोग एक लॉक हो गए है कि बीपीएससी का साइट पर क्या चल रहा है। हर 10 मिनट पर सोच रहे हैं कि न्यूज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक तरह से हम लॉक हो गए हैं मोबाइल में आकर कि हमको करना क्या चाहिए। हम सिलेबस पढ़ी नहीं है। अगर एक हिस्ट्री का बुक पढ़ना चाहिए हम लोग खोल के, 4 दिन 5 दिन का सिलेबस है, तो वो लगातार हम लोग उसी चीज को लॉक हो रखे हैं। लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हुआ तो लगातार मोबाइल खोल के देख रहा है कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, हमको न्यूज क्या न्यूज मिला। तो आप इस तरह से क्यों बना दिए? हम लोगों का काम पढ़ना है, हम लोग का काम एग्जाम देना है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैयार होने चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग हमको लोग लेकर कहाँ खड़ा कर दिए। नेता दिलीप को अगर नहीं छोड़ा जाता तो फिर आगे क्या करेंगे आप? हम लोग जो 6 तारीख के किए हैं वो आगे करने के लिए तैयार है और अंजाम कुछ कहीं भी जा सकते हैं। और हमारे सपोर्ट में इस बार डिप्टी सीएम भी है, तो आपको मान लेना चाहिए। उन तो सरकार में ही बैठे हुए सरकार तो सर हम लोग के अब सरकार में बैठे, उनके अनुपस्थिति में क्या हो रहा है कौन जान रहा है? सर अगर तो होगी ना सर, तो खबर ही हुई तो हम लोग आज हम लोग के बोले यहाँ भेजे प्रतिनिधि मंडल की, जाइए मिल के आए। उन्होंने सीएम सर से भी बात की है, हम लोगों को मौका भी दिए, हमारी बातों को समझे और हमारी बात को उठाए भी है। उसी तरह इन लोग को भी मांग लेना चाहिए। हाँ, हमारे साथ ये छात्र नेता थे और अभ्यर्थी थे जो बीपीएससी का। इनके साफ तौर पे कहना है कि हमारी इन मांगों को मानना ही पड़ेगा और हमारे जो छात्र नेता हैं दिलीप, उनको जल्द से जल्द रिहा करे बिहार पुलिस। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि 80,000 ऐसे ही हैं आंदोलन करने वाले, ये कहीं से सही नहीं है। बातचीत देखिए, जो हमको वहाँ सीएम सर बोले हुए थे कि आप चाहिए आपको पॉजिटिव मिलेगा, हम आपके साथ हैं। चूंकि एग्जाम बहुत फेयर हो रहा है बीपीएससी की तरफ से और हम आपके साथ हैं। सीएम सर हमको, डिप्टी सीएम सर यही हमको, जी सर, रीओपन करने की ही बात मेन थी हमारी, क्योंकि 80,000 लोग उसमें हैं और जो 4 लाख लोग परेशान हुए हैं मानसिक रूप से, इसमें इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा हम लोग बात उठाए हैं। लेकिन यहाँ पे डिप्टी सीएम सर के बात का ये खंडन हो रहा है कि आप सिर्फ 80,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बताइए, 80,000 लोग के प्रतिनिधित्व हैं? हम 4 लाख लोग और जो मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, जो डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, अभी फॉर्म रीओपन करने की बात कर रहे हैं। आयोग ने क्या कहा है? आयोग ने ऐसा कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं,
वो सामाजिक रूप से इस चीज को नहीं ले रहा है कि बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। अगर क्लियर अभी कुछ बात नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, बात को फंसा दिया गया मैडम। बात फंसा दिया गया है। नहीं कह नहीं सकते हैं कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। डिप्टी सीएम सर का पूरा कंपैशन हम स्टूडेंट्स के साथ है। आयोग का अध्यक्ष क्या बातचीत हुई है? आयोग ने कुछ क्लियर नहीं बताया है वो कि एग्जाम लेंगे ही 13 को। क्लियर कुछ भी नहीं है। 13 को एग्जाम होगा। इनका समस्या यही है कि हमेशा ये क्लियर कोई भी स्टूडेंट को नहीं क्लियर करते नहीं बताए हैं।